Suppose you have sufficient amount of rupee currency in three denominations. These are 1, 10 and 50. In how many different ways can you pay a bill of rupees 107? Very, very important question because it is very repetitive in nature. Alright, it's a question based on combination. और ऐसा ही एक similar question 2023 में भी पूछा गया है. Alright, चलो देखते हैं what should be our approach to tackling a question like this. समझते हैं. What are the denominations available? ₹1, ₹10 and ₹50. Okay, इनको combine करके I need to pay a bill of ₹107. This is very important कि कितना pay करना है. How we can use these currencies, these denominations to pay a bill of 107. Okay, ऐसे cases में आप हमेशा you start by taking the maximum of the highest denomination. मतलब आप देखो 107 में 50 मैक्सिमम टाइम्स कितनी बारी आ सकता है? मैक्सिमम 50 एक बारी आएगा तो 50 हो गया, एक बारी और आ गया तो 50, दैट इज 100. कैन इट गोज 3 टाइम्स? नो, तो ये 150 होके बाहर चला जाएगा. सो यू स्टार्ट बाई कंसिडरिंग what is the maximum number of times that you can place the highest denomination. So that is 2. Okay, so 2 times we can place ₹50. All right. Okay, अगर ऐसा होता है then what is the only case that is available to us? आपको दिखेगा the number of ways of doing this is one way. मतलब इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ बिकॉज ये सिंपल है. 50 एक ₹50, फिर एक ₹50, फिर 7 ₹1 वाले कॉइन, तो दिस विल बी अमाउंट टू ₹107. आई होप ये फॉलो कर पा रहे हो. एंड यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपी करेंसी. सफिशिएंट का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो. देयर इज़ नो लिमिटेशन टू इट. ओके, केस 2, मैक्सिमम 50 को 2 बार यूज़ करा है, उसके नीचे एक बार ही भी यूज़ कर सकते हो. कैन बी अ केस. ऑलराइट, अब ज़रा सोचना आप कि आपने इस 107 रुपीज़ को पे करने में सिर्फ और सिर्फ एक 50 रुपये का नोट यूज़ करा है, तो आप बाकी चीज़ों पे किसकी तरफ जाओगे? यू कैन यूज़ अ मैक्सिमम ऑफ 5 टाइम्स ऑफ ₹10, है ना? Also, in order to pay the remaining, you require 1. So there is one more time. So we can say the number of ways is actually 5 times and 1 time, which is 6 times or 6 ways. देखते चलना every time what is the number of ways. For case number 1, it is just 1 way. Case number 2, we have got 6 different ways. All right. Now let's talk about the last case. Last case का मतलब है you can choose not to place any 50 rupees denomination. Okay, now in this case we have a maximum choice of 10 रुपये वाला नोट, और ये 10 बारी तो जा सकता है मैक्सिमम टाइम्स. सो 10 टाइम्स ऑफ ₹10 प्लस 1 टाइम फॉर 1 rupee. So how many ways actually? This is 10 plus 1, which is 11 ways. Okay, the final answer is always the summation of these three, which is actually 1 plus 6 plus 11, which is 18 ways. And that is our final answer. Option C seems to be our correct fit here. But यही नहीं, अभी आप 2023 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, उसे भी ज़रा सॉल्व करो. इसके साथ ही ऑल्दो वी आर डूइंग 2019 एनालिसिस, बट लेट्स डू दिस क्वेश्चन एज वेल. सिमिलर क्वेश्चन है, आप ट्राई करना, खुद से बनेगा आपसे ये. आपको ध्यान में देना यू नीड टू स्कोर 25 रन्स. क्लियर है? जैसे यहाँ पे आपको बनाने थे 107 रुपीज़. अच्छा, कौन यूज़ कर सकते हो आप? यू कैन यूज़ सिंगल, 4s and 6s only. Okay, so सिंगल को मैं 1s, 4s and 6s ऐसे लिख रहा हूँ. क्लियर है? अब
तरीका क्या आपको बता दिया मैंने. यू स्टार्ट बाई टेकिंग द हाइएस्ट वाला पार्ट. हाइएस्ट सिक्सेज है, तो आप देखो ये हाइएस्ट सिक्स कितनी बारी इसमें कंटेन हो सकता है. हाइएस्ट सिक्स 4 बारी कंटेन होगा तो 24 हो जाएगा. तो दिस कैन बी कंटेन्ड 4 times 6. इन दैट केस व्हाट शुड बी आवर सिनारियो. 4 बारी ये हो गया और 1 बारी ये आ गया, तो दैट इज एक्चुअली मतलब दैट इज जस्ट वन वे ऑफ डूइंग इट. सो यू कैन से इट इज वन वे. राइट. नेक्स्ट 3 times 6 है. ओके, अब ज़रा यहाँ से अपने को केयरफुल होना है. 18 हो गए. आप 7 बच रहे हैं, तो 4 एक ही बार यूज़ कर पाओगे आप. तो 4 एक बार यूज़ हो रहा है एंड वी हैव गॉट वंस. तो इसका एक टाइम लिया जाता है. सो हाउ मेनी वेज एक्चुअली. दिस इज 2 ways. नेक्स्ट 2 6s. ओके 12 हो गए. तो आप देखो फोर्स कितने यूज़ कर सकते हो आप. 12 हो चुके हैं 25 में से, तो 4 और ऐड करोगे 16 होगा, 4 और ऐड करोगे 20 होगा, 4 और ऐड करोगे 24 होगा. सो 3 times तो आप बड़े प्यार से कर सकते हो एंड वंस एक बारी. So this is actually 3 ways. Next, case number 4, wherein we have taken just 1 6. 1 6 का मतलब है 6 हटा दो 25 से. 19 में 4 4 बारी जा सकता है, बाकी का 1 से बनेगा. तो एक्चुअली इट इज 5 times, और दिस इज 3 + 1 4 times. सॉरी, 5 ways. Next, case number 5, wherein we can choose not to pick a 6. तो इस बारी फोर्स कितनी बारी आ सकते हैं. 6 times and once is actually 1 time. So this is 7 ways. चलो अब ज़रा नंबर ऑफ वेज को काउंट कर लेते हैं. 1 2 7. 1 2 3 7 10 14 and 5, which is actually 19 ways. This is one of the ways by which you can solve questions like this. Otherwise, आप अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप सारे पॉसिबिलिटीज़ को लिख के भी सॉल्व कर सकते हो. आप देखो कि आपका आंसर 19 वेज ही आएगा. एक बार आप खुद से लिख के सॉल्व कर लेना, जैसे 1s 4s and 6 और यहाँ पे 25 रखना. तो ऐसा हो सकता है 4 0 6 zeros आपने 25 के 25 रन इससे बना दिए. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कुड बी आपने 1 रन इससे बनाया, 0 4s और यहाँ पे 4 6s कर दिए, तो यहाँ से 24 रन बन गया, और यहाँ से 1 रन बना तो ये भी 25 हो गया. दिस इज़ अनदर केस. ऐसे करते करते कितने केसेस बन रहे हैं, दैट इज़ 19. दैट इज़ वॉट वी आर लुकिंग आउट फॉर. आई होप दिस हेल्प.